Good morning, everybody. शुभोदय सबको। During this lockdown, God is faithful in unlocking His mysteries. और इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर विश्वास योग्य है इसकी जो रहस्य है खोलने में। Today, for a short introduction, we will look from the Bible. और आज छोटे से प्रचार के लिए हम वचन में देखेंगे। In 1976, a flight was carrying Jews that was hijacked. और एक 1976 में एक विमान जा रहा था जहाँ पे कुछ डाकुओं ने घेर लिया था अंदर। And they had taken the passengers to a place called Uganda. और युगांडा नामक जगह में वो लोग लेके गए उस विमान को। The meaning of hijack means unlawful seizure of an aircraft or a ship or a vehicle. और हाईजैक का मतलब है कि हम गलत रीति से उस चीज को हम कब्जा कर लेते हैं और हासिल कर लेते हैं। You know, it's like forcefully taking the vehicle to go to a different destination. और उस गाड़ी को हम लेके जाते हैं ऐसे जगह पे जो धर्मी नहीं है। So in the flight the Jews were traveling and that was hijacked. और उस विमान में यहूदी लोग थे और उनका अपहरण हुआ था। So Israel tried to negotiate with the hijackers. और जो इजराइल लोग थे वो लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। But the hijackers threatened to kill the hostages if their demands were not met. परंतु वो लोग भी धमकी देने लगे कि अगर उनकी जो जरूरत है वो पूरी नहीं हुई तो वो लोग उनको मार देंगे। So Israel had to plan a mission called Mission Thunderbolt. और फिर बाद में इजराइल की जो प्रजा थी उनको एक काम करना था कि वो लोग थंडरबोल्ट नामक मिशन को वो लोग ने शुरू किया था। To rescue the hostages. ताकि जो लोग अंदर थे कब्जे किए गए उनको बचाने के लिए। The main planner of the operation, his name was Jonathan Netanyahu. और जो उसने इस बात को आगे चलाया है उसका नाम है जोनाथन नतानियल। He is the elder brother of Benjamin Netanyahu, who is the current prime minister of Israel. और वो भाई है जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, अभी जो इजराइल देश का है उसका बड़ा भाई था। The hostage rescue operation was successful. और ये जो काम था उन लोगों को बचाने के लिए, बंदी को बचाने के लिए, वो कामयाब रहा। But in the rescue operation, Jonathan Netanyahu was killed. परंतु इन लोगों को बचाते बचाते ये जोनाथन नतानियल वो मर चुका है। In every hostage situation, in every hostage and every rescue situation, heavy price has to be paid to release the hostages. और जो लोग बंदी है उनको बचाने के लिए बहुत बड़ा दाम या कीमत चुकाना पड़ते हैं उनको छुड़ाने के लिए। Just imagine the mental trauma and physical trauma of the hostages under captivity. और जो सोचो कि वो बंदी जो अंदर बंधे हुए हैं जिनके ऊपर कब्जा किया गया उनकी मानसिक हालत और शारीरिक हालत कैसे हो सकती है। The unrest, और जो बेचैनी है, the fear, जो डर है, anxiety, और जो चिंता है, stress, और जो तनाव है, they are desperately looking for help. और वो उनको मदद की आवश्यकता है उस हालत में। And today we will be talking about the topic called heart hijack. और जैसे कि हमारा जो हृदय है कैसे उसको चुराया जा सकता है, कब्जा किया जा सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे। The first heart hijack happened in the Garden of Eden. और पहले ये जो हुआ था ईदन के वाटिका में हुआ था। Satan had taken the hostages. और शैतान ने इन दोनों को कब्जा में ले लिया था। So mankind was in captivity. और जो मनुष्य है वो दासता में था। And it was Jesus Christ on the cross who rescued and delivered us from the hostage situation. परंतु यीशु मसीह आया और इस जो हालत है और जो हम बंदी थे उसको हमें छुड़ाया है। Today we will see how a Christian, being a Christian, he can still live like a hostage. और आज हम देखेंगे कि कैसे मसीह होने के बावजूद हम ऐसे बंदी के जैसे हम रह सकते हैं। How Satan can take a Christian hostage. और कैसे एक विश्वासी को शैतान जो है इसके ऊपर कब्जा कर सकता है और बंदी बनाता है। Taking hostage means, today we are going to talk about heart, how Satan wants to take the heart of a Christian as hostage. और कैसे ये जो शैतान है हमारा जो हृदय है वो चाहता है उसको बंधन में डालना चाहता है। In Proverbs chapter 4 verse 23. और नीति वचन के 4 अध्याय 23 वचन में। Proverbs chapter 4 verse 23. नीति वचन के 4 अध्याय और 23 वचन में It says, keep thy heart with all diligence.
और हमें ध्यान से अपने हृदय को रखना है, It says, for out of it are the issues of life. क्योंकि उसमें से सब जो जीवन का की बात है वो निकलती है। Meaning of diligence. और मतलब बहुत ध्यान से हमें रखना है, It means, regard with care. और बहुत संभाल के हमें रखना चाहिए। Or you can, in other words, is like guarding the heart. और कैसे हमें अपने हृदय की सुरक्षा करना चाहिए। So basically, Bible is telling your heart is very important, so guard it. और इसलिए वचन कहता है कि तुम्हारा जो हृदय है बहुत कीमती है, इसलिए इसकी रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। Because based on the heart, the mind and the emotions they will react. क्योंकि हम देखते हैं कि हृदय के नींव पे हम देखते हैं कि हमारा जो मन है और भावना है वो काम करता है। Because heart is also known as the seat of affection. और हमारा जो भावना होता है उसका मुख्य बात है। Out of heart comes desires and passion and affection. और हमारे हृदय से सब जो बात हमें अच्छा लगता है वो निकलता है, वो स्तोत्र है। So today we will see how can our hearts get hijacked. और आज हम देखेंगे कैसे हमारा जो हृदय है इसके ऊपर कब्जा किया जा सकता है। Since the heart is the seat of affection, और हमारा भावना का नींव जो होता है, God should be seated on the throne of our hearts. और इसलिए हमारे दिल में परमेश्वर वास करना चाहिए, वो बैठना चाहिए हमारे दिल के सिंहासन पे। If God is not on the throne of our hearts, anytime our hearts can get it's bound to be hijacked. और अगर परमेश्वर बैठा नहीं है हमारे हृदय के सिंहासन पे तो कभी भी ये हो सकता है कि शैतान वो फायदा उठाता है। If you look in Matthew chapter 19, you don't have to turn there. If you look in Matthew chapter 19, the rich young man asked Jesus Christ, और मत्ती के 19 अध्याय में एक धनवंत व्यक्ति यीशु से पूछता है, Good master, what shall I do to have eternal life? हे मालिक, क्या मुझे करना है ताकि मैं अनंत जीवन पा सकूं? Jesus talking to the rich man knew that he was moral. और यीशु मसीह को पता था कि ये जो धनवंत व्यक्ति था वो नैतिक था, He was good. वो अच्छा था, He was religious. और वो धर्मी था। So Jesus Christ in his conversation reminded him the first commandment. और इसलिए उसके बातचीत में यीशु ने उसको याद दिलाया कि पहला जो नियम क्या है, Love the Lord thy God with all thy heart, soul and mind. कि अपने पूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो, अपना ताकत से, अपना प्राण से, अपनी आत्मा से। Jesus Christ, in the conversation, he beautifully puts the first and the second commandment, which the rich young man lacked. और ये जो पहला जो और दूसरा जो नियम है, यीशु मसीह ने उस धनवंत व्यक्ति को याद दिलाया जो उसको याद नहीं आ रहा था। Jesus Christ told, you go sell all those things, give it to the poor and come follow me. और यीशु ने उसको जवाब दिया कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब बेच के तुम मेरा पीछा हो ले। But the rich man, he wanted to be the captain of his ship. परंतु ये जो धनवंत व्यक्ति था वो खुद के नाव का कैप्टन बनना चाहता था। Every ship without Jesus Christ as captain is bound to be hijacked. और हर जो जहाज होता है जिसमें यीशु मसीह राज नहीं करता है, शैतान उसका फायदा उठाता है। The rich young man was disappointed. और ये जो धनवंत व्यक्ति था वो निराश हो गया था। Christians can be moral today. और जो ईसाई है वो नैतिक हो सकते हैं आज। They can be good. अच्छे बन सकते हैं। They can be religious like this rich young और man. धर्म के अनुसार चलने वाले बन सकते हैं जैसे कि ये धनवंत व्यक्ति कर रहा था। But very importantly, the first commandment is very, very important. परंतु पहला जो आज्ञा है बहुत जरूरी है हमारे लिए। When it is ignored and when it is neglected, demonic pirates will take, of the heart hijack. और जब इस आज्ञा को हम टाल देते हैं, अनदेखा करते हैं, तो शैतान जो है वो कब्जा करता है हमारे हृदय पे। Heart is hijacked. और हमारा जो हृदय है वो उसकी चोरी हो सकता है। Mind is hijacked. हमारा जो मन है उसको भी चुराया जाता है। Emotions are hijacked. हमारी जो भावना है उसको भी चोरी होता है। So when heart, mind and emotions are in captivity, और जब हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, जो भावना है वो दासता में है, so all the good virtues stop functioning. और जो कुछ अच्छे गुण है वो हम नहीं कर सकते हैं। Like faith, जैसे कि विश्वास, trust, भरोसा, believe in God, परमेश्वर में भरोसा, assurance, आश्वासन, patience, और धीरज, long suffering. और हम बहुत सहते हैं, All this will, cease. और ये सब बंद हो जाता है। So when the heart is hijacked, there is no rest in the soul. और जब दिल को कब्जा किया जाता है तो हमारे हृदय में बेचैनी होता है, There is no peace in the mind. और मन में शांति नहीं होता है।
emotions are wounded and disturbed. हमारा जो भावना है वो घायल हो चुके हैं और हम व्याकुल होते हैं। In Isaiah chapter 5 verse 13, और यशायाह के 5 अध्याय 13 वचन में it says, ऐसे कहता है, therefore my people are gone into captivity इसलिए मेरी जो प्रजा है वो दासता में चले गए because they have no knowledge. क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। In Lamentations chapter 1 विलाप गीत पहले अध्याय में verse 18, 18 वचन में I'll read the first and second part. पहला और दूसरा भाग में पढ़ता हूँ। It says, the Lord is righteous. परमेश्वर धर्मी है I have rebelled against his और commandments. मैंने उसके आज्ञा के खिलाफ गया हूँ। And in the same verse in the last part, और आखिरी भाग में, my virgins and my young men are gone into captivity. और मेरे जो युवक है वो लोग भी दासता में चले गए। So the heart can get into captivity is when I rebel against God's first commandment. और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं, विद्रोह करते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारा हृदय कब्जा में आते हैं। Sorrow and captivity will be the result. और हम देखते हैं कि उसका अंजाम होता है वो दुख होता है। But now we will see on the contrary, if you look at Apostle Paul's life, परंतु हम प्रेरित पौलुस के हृदय जीवन को जब देखते हैं, in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, I'll read for you, don't have to turn. पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय पहला वचन, It says, be ye followers of me, तो मेरा पीछा करो even as I am also of Christ. जैसे कि मैं मसीह का कर रहा हूँ। Apostle Paul is a perfect example of how he loved God with all his heart. और वो एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे उसने परमेश्वर को पूर्ण प्रेम किया था अपने हृदय से। Paul is in prison. और वो जेल में है, बंदीगृह में है, He is in chains, और वो बंधन में है, but his heart is at rest. परंतु उसका हृदय जो है वो बेचैन नहीं है। He is writing encouraging letters sitting inside the prison, and he is encouraging people outside, he is writing to the church. और हालांकि वो बंदीगृह में है, वो बंधा हुआ है, फिर भी वो पत्र लिखता है कलीसिया को और उनको प्रोत्साहन देता है। His heart, soul, mind, emotions are in peace. और उसका जो मन है, जो हृदय है, भावना है, वो शांत है। It is at rest and he is joyful. और वो बहुत मगन है और आनंददायक है। But on the other side, we saw the rich young man had everything, परंतु हम देखते हैं कि वो धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था, but he went disappointed. परंतु वो निराश होकर वहां से चला गया। Paul had guarded his heart. जो पौलुस है उसने अपने हृदय की सुरक्षा किया था। God was on the throne of Paul's heart. और जो परमेश्वर है वो बैठा था, वो विराजमान था उसके हृदय में। Paul's affection was on Christ. और जो पौलुस का जो भावना था वो मसीह, यीशु मसीह पे था। So today, we can have any kind of situation. और कुछ भी परिस्थिति हो सकता है हमारे साथ। But when God is seated on the throne of our heart, परंतु जब परमेश्वर बैठा है हमारे दिल के सिंहासन पे, we will be at peace. और हम बेचैन नहीं रहेंगे, शांत रहेंगे। Our soul will rest. और हमारा जो प्राण है वो व्याकुल नहीं रहेगा, वो शांत रहेगा। Our mind will not be confused. और हमारा जो मन है संदेह में नहीं होगा। So let's guard our heart. इसलिए हम अपने हृदय की रक्षा करें। God time and again He speaks through the Word of और God, बार-बार परमेश्वर बात करता है वचन के द्वारा, through pastors, पास्टर के द्वारा teachers, और शिक्षक के द्वारा, spiritual leaders, आत्मिक अगुवा के द्वारा, to deliver us from the hostage situation. और इस बंदी के जो हालात है इसे हमें छुड़ाने के लिए। Let's not ignore God's first commandment of loving Him और wholeheartedly. परमेश्वर की जो पहली आज्ञा है कि कैसे पूर्ण हृदय से हमें उसे प्रेम करना है, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। Let God be the captain of our और ship. परमेश्वर को कैप्टन बनना दो हमारे जहाज का। God bless this portion. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। Amen. आमीन।